वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डीएन कॉलेज का एडमिशन कैसे भरवाना है आज हम पूरा सीखेंगे और आप लोग भी हमारा साथ बने रहिए और सीख जाइए कैसा डीएन फॉर्म को भरवाते हैं और अपना टाइम बिना बचाए अपना घर में बैठे ही आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डीएन कॉलेज ईटानगर आइदर देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर टाइप करते ही हमें डीएन कॉलेज का वेब पेज मिलेगा, जिसमें हम डीएनजीसी को टाइप करने पर आपको ये लिंक मिलेगा जहाँ में क्लिक हियर पर ऑनलाइन एडमिशन में टाइप करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बीएससी बीकॉम बीए में चॉइस करने को मिलेगा। आप जहाँ में करना है उसी में चॉइस कीजिए। उसके बाद नंबर यहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डालिए। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद नीचे में सेंड न्यू OTP में आपको क्लिक करना है। और इस बात को याद रखें कि जब कॉन्टैक्ट नंबर आप डालता है वो कॉन्टैक्ट नंबर फिलहाल आपके पास में मौजूद होना चाहिए। आइदर जिस किसी का भी आप कर रहा है उस तक आपका कॉल तुरंत ही पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो आपका OTP नहीं मिलेगा। अगर आपको वेट करना पड़ेगा, आइदर आपको थोड़ा लंबा समय तक खींचतान करना पड़ेगा। और OTP आते ही आपको नीचे में एक जगह मिलेगा, वहाँ में आपका OTP को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद प्रोसीड करते ही आपको सीधा अंदर में जहाँ हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेगा वहाँ पहुँच जाएगा। उसी के बाद आपको यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पासपोर्ट, सिग्नेचर, BRC, क्लास 12 पास सर्टिफिकेट, TC और क्लास 10 पास सर्टिफिकेट मार्कशीट आइदर सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद आपको नीचे में बाकी डिटेल को भरना चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको एक बात याद रखना है कि सिग्नेचर आपका JPG और JPEG और पासवर्ड भी JPG और JPEG में होना चाहिए। और उसका साइज 20 से लेकर 200 KB के अंदर होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। उसके बाद क्लास 10 पास मार्कशीट, क्लास 12 पास मार्कशीट, BRC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर गैपिंग सर्टिफिकेट वो सब PDF में होना पड़ेगा, जो कि 51 KB से लेके 2 MB तक होना चाहिए, उनसे ज़्यादा भी नहीं और उनसे कम भी नहीं। और स्पेशली PRC APST मतलब अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। और बाकी को जो अगर आप अरुणाचल का नहीं है तो आप कोई भी माँ बाप का ID दे सकता है, जो कि आपका परमानेंट रेसिडेंट को दिखाया जा सके। अपलोड के बाद आपको यहाँ मिलेगा BA एरिया कैटेगरी, जो कि ओपन कोटा या कैचमेंट कोटा है। अगर आप ओपन है तो ओपन में डालिए और कैचमेंट एरिया है तो कैचमेंट को यहाँ सेलेक्ट करना है। बाद आप अपना नाम और पिताजी का नाम, मामा का नाम, आपका परमानेंट एड्रेस वो सब आपको फिलअप करना है, जो कि आप आराम से कर सकता है। परमानेंट एड्रेस मतलब आप अपना PRC से देख के परमानेंट को आराम से डाल सकता है। याद रहे कि परमानेंट एड्रेस डालते समय आपका विलेज, PO, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन का भी जिक्र जरूर करें। साथ ही साथ उसके बाद आप इंडिया कौन सा कंट्री से है वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। साथ ही साथ उसके बाद अपना पिन कोड डालना ना भूल। परमानेंट के बाद आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस डालना है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस का मतलब है आपका प्रेजेंट एड्रेस, आप फिलहाल अभी कहाँ पे रहता है, जहाँ भी रहता है उसी का एड्रेस आपको डालना है। जैसे कि हम परमानेंट में डाला है उसी तरह आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में आपका प्रेजेंट एड्रेस में डालना है। इसमें आपका सेक्टर, आप जहाँ रहता है, आपका PO PS डालना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी को भी डालना है। कैटेगरी में 2 प्रकार का है, ST नॉन APST और ST APST। आप अरुणाचल का है और अगर ST है तो ST APST को डालें। आप बाहर का है तो ST नॉन APST को डालें। बाकी को तो आप समझ सकते हैं, आप ऑप्शन में देख के मालूम कर सकता है कि वहाँ में क्या है। उसके बाद आप अपना ट्राइब को डालना है,
रिलीजन को डालना है, जेंडर और नेशनलिटी को आप सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप हैंडीकैप है या ना, अगर हैंडीकैप है तो येस को दबाना है और हैंडीकैप नहीं है तो नो को दबाना है। ईमेल डालते समय आप ये बात याद रखिए कि ये ईमेल आपके लिए 3 इयर्स तक, आप जब तक ग्रेजुएशन नहीं होता तब तक ये आपका काम आएगा। ईमेल और आपका फ़ोन नंबर ऐसा डालना है जो कि आप 3 साल तक यूज़ कर सकें। ईमेल के बाद अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी डाल सकता है जो कि एनसीसी, एनएसएस, कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, ये 4 में से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकता है जो कि आप जहाँ इंटरेस्टेड है, आपने किया हुआ है वहाँ सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको ब्लड ग्रुप देना है, आपका जो ब्लड ग्रुप है उसे सिलेक्ट कीजिए। ब्लड ग्रुप के बाद आपको अपना स्कूल सेलेक्ट करना है, आप स्कूल लास्ट ईयर कौन सा स्कूल में था वो सिलेक्ट करना है। अगर आपका स्कूल का नाम यहाँ पे नहीं है तो आपको आधार पे सिलेक्ट करना है और आधार पे सिलेक्ट करके नीचे में जो स्पेस आएगा उसमें आप अपना स्कूल का नाम डाल सकता है जो कि बहुत आसान है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करना है। आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करने से पहले आप एक बात याद रखें कि वो सही होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर में गड़बड़ ना हो। गार्जियन का नाम डालने से पहले आपको एक चीज़ दिमाग में याद रखना है कि आप उस आदमी का नाम डालिए जो आपका हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। कॉलेज से कुछ भी प्रॉब्लम आते ही वो आदमी सॉल्व कर सके और उसका नंबर हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, ना कि वो अनएक्टिव होगा, डोरमेंट होगा, जो कि अगर प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। उसके बाद आप यहाँ में अपना मार्क, अपना सब्जेक्ट यहाँ निकालना है, सब्जेक्ट यहाँ चॉइस करना है। आपने क्लास 12 में कौन सा सब्जेक्ट लिया है आप यहाँ चॉइस करना है, उसका मार्क यहाँ डालना है और जहाँ आपका टोटल मार्क है वहाँ आपका 100 इस सब्जेक्ट का डाल दीजिए। उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट पूरा डालने के बाद नीचे में आपका टोटल आएगा और अगर आपका पास 5 सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली टोटल मार्क का नीचे में 500 आना जरूरी है। क्लास 12 एग्जामिनेशन मार्क डिटेल्स डालने के बाद आपको मिलेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स। इसमें आप क्लास 10 और 12 में जितना भी मार्क मिला है और परसेंटेज कितना मिला है और कौन सा स्कूल में पढ़ा है उसका बारे में आपको डिटेल भरवाना है, जो कि सबसे ऊपर में है क्लास 12 का। इसमें आपको परसेंटेज और टोटल मार्क में आपको 500 डालना है और 10 मार्क में आप जितना मार्क क्लास 12 में कैरी किया है वही डालना है। उसके बाद आपका परसेंटेज निकलेगा, पासिंग ईयर वो भी डालना है और उसके बाद आपका यहाँ में रोल नंबर और कौन सा स्कूल में पढ़ा है, बोर्ड, कौन सा बोर्ड में आपने पढ़ाई किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है। ओपन का हो तो ओपन का भरवाना है और अगर आपने CBSE में पास किया है तो CBSE का बोर्ड डालना है। उसके बाद आपको क्लास 10 का मिलेगा। आपका अगर CGPA है तो CGPA डालना है। अगर आपका क्लास 10 में मार्क परसेंटेज में आता है तो परसेंटेज डालना है और उसके बाद कौन सा ईयर में आप पास किया है और कौन सा रोल नंबर है और कौन सा बोर्ड में आप पास किया वही उसको भी आप डिटेल से डाल देना है। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है उसको वहाँ डालें और आप जो बनना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप बनना चाहते हैं, आप गट्स है वो सब्जेक्ट डालें, ना कि आप कंफ्यूज होकर बैठे। कंफ्यूज नहीं होना है। आइदर आप सेलेक्ट करने से पहले अपना भैया, दीदी या किसी बड़े से एक्सपर्ट से आप सजेशन ले के आप उसको भरवाना है। फाइनल सबमिशन करने से पहले आप एक बार अपना प्रीव्यू ज़रूर देखिए कि आपका डॉक्यूमेंट सही सलामत अपलोड हुआ है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका वहाँ कुछ अलग सा डॉक्यूमेंट, किसी और का डॉक्यूमेंट वहाँ अपलोड हो जाता है, जो कि आप जब कॉलेज पहुँच जाएगा, जब वहाँ से फाइनल कर देगा तो वहाँ का कॉलेज का जो अथॉरिटी है वो उसे चेक करने के बाद पाया जाता है कि वहाँ में किसी और का डॉक्यूमेंट होता है, जिसके कारण आपको रिजेक्शन भी मिल सकता है। उसी के बाद आपको जाना है सीधा पेमेंट का तरफ और जिसमें आपका पेमेंट में 300 रुपीज़ होगा और उसमें याद रखना है कि आपका होम नंबर हमेशा सबसे टॉप में रहता है, उसे आप नोट कर लेना है, क्योंकि पेमेंट के बाद वो फ़ोन नंबर आपका काम आएगा। या हमें सीधा आप देखना है कि आपका नाम है कि नहीं। अगर आपका नाम है
तो आप उसमें कंफर्म करके आगे प्रोसीड पेमेंट में जा सकते हैं। और अपना डिटेल यहाँ डालना है, क्रेडिट कार्ड में नहीं डाल के आप डेबिट कार्ड में डालना है। डेबिट कार्ड में बढ़ा के वहाँ अपना कार्ड नंबर, आपका एक्सपायरी डेट, आपका सीवी नंबर और अपना नाम और लास्ट में आपका यहाँ कैप्चा कोड है उसे डाल के पेमेंट नाउ कीजिए। पेमेंट होने के बाद आपको वापस इसी लिंक पे आना है और उसी तरह जैसे हम शुरुआत किया था उसी तरह यहाँ में लिंक में डालना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही आपको यहाँ मिलेगा सर्च प्रिंट फॉर्म और पेंडिंग पेमेंट। और यहाँ में आपको दिखाई देगा इंटर फॉर्म नंबर। आपका फॉर्म नंबर को जो मोबाइल में आया है उसको यहाँ में डालना है। उसके बाद नीचे में आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ होगा, उस डेट ऑफ बर्थ को डाल के सर्च में जाइए और सर्च में जाने के बाद आपका फॉर्म सीधा आप दिखाई देगा। उसके बाद आप अपना फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगला वीडियो पे। बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।